हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य के कल के अध्याय में राजा बलि द्वारा भगवान वामन देव को 3 पग भूमि का दान करने की कथा का रसपान किया था। आज रसपान कीजिए उससे आगे की कथा का। सूत जी कहते हैं कि भगीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रशह था। मित्रशह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रशह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातः काल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ देर बाद जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाढ़ चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाढ़ के भागते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृतांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर ना देख उन्हीं रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवे। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचरने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों में डाला त्यों उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कालमशपात के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन शूर कुल उत्पन्न मित्रशह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, एत्यो मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव न पड़ा। जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह भी स्त्री
पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। भक्तों, कार्तिक मास महात्म का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। अब रसपान कीजिए श्री तुलसी चालीसा पाठ व तुलसी माता की आरती का। श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखिदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब ना करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उष कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीने जानी जनि छाड़हूँ हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यते ही ठामा, करहूँ वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्यो रौ पाती तोरा, पूजहु आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। आशद्वय कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि चढ़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जल अंदर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर शम हृदय तुम्हारा, धर्म कंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पासाड़ तुम्हारा। सुनि हरि तुरतहि वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत।
तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख बासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यौ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारे हमें परम प्रसन्न। आसहि धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णान्न। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जग, महम तुलसीदास। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय माँ तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी।
नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी माता की जय।